देखो गुनू, यही है मेरा घर। क्या तुम अभी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी? क्या मेरी सारी सच्चाई जानने के बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? अरे गुन्नू, तू कैसे लड़के से प्यार करती है? तू तो बोलती थी बहुत पैसे वाला है, बहुत रईस है, करोड़पति की औलाद है। तो ये कहाँ इसने मुझे झोपड़पट्टी में लाके खड़ा कर दिया? ऐसी जगह तो मैं आना भी डिजर्व नहीं करता। अबे छोड़ना यार, तू कैसे लड़की से प्यार करती है? विकास, ये क्या बोल रहे हो तुम? चुप करो, तमीज से बात करो जतिन से, समझे? और जतिन, तुम ये क्या बोले जा रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो ना? देखो गुन्नू, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये सच में मेरा घर है और ये गरीबी मेरी जिंदगी का पार्ट है और मैं नहीं चाहता था कि इतनी बड़ी बात मैं तुमसे छुपाऊं। जतिन, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम अगर यहाँ रहते हो तो तुम इतने महंगे कॉलेज में कैसे आते थे? वहाँ पे तुम्हारा एडमिशन कैसे हुआ? और तो और तुम अपने कॉलेज की फीस कैसे भरते थे? मेरे को समझ नहीं आ रहा है जतिन। मजाक कर रहे हो ना तुम मेरे से? करता भी क्या होगा, ये काम धंधा तो है नहीं इसके पास। ज्यादा से ज्यादा क्या करता होगा? जो कॉलेज में बच्चे आते हैं उनके बैगों से पैसे चोरी करता होगा, और इससे ज्यादा ये भी कर सकता होगा। जो रास्ते पे लोग चल रहे हैं उनकी जेब काटता होगा, और कॉलेज की फीस भी उसी से भरता होगा। वो कर भी क्या सकता है ये गरीब? हर गरीब इंसान ना चोर नहीं होता भाई। और अगर मेरे हालात बुरे हैं ना तो इसका मतलब मैं हालातों से लड़ रहा हूँ। और गुन्नू, मेरी जो कॉलेज की फ़ीस है ना वो मेरे पैसों से नहीं भरी गई। दरअसल बात यह है कि मैं बचपन से पढ़ने में बहुत अच्छा था और मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, जिसकी वजह से मेरी कॉलेज की फ़ीस भरी जा रही है। जतिन यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तुम कॉलेज में इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहते हो? और तो और सबको ये लगता था कि तुम बहुत अमीर हो। अरे यार गुन्नू, कैसे लड़के के चक्कर में फंस गया तू? जब तू सो के उठती है ना तो तेरे बिस्तर पे चाय होती है, वो भी स्पेशली नौकर देने आता है तेरे को। मेरे को तो नहीं लगता इसमें दूध खरीदने तक के भी पैसे होंगे। और तू क्यों अपनी लाइफ खराब करने में लगी पड़ी है? तेरे पीछे तो इतने अच्छे अच्छे लड़के हैं जो तेरे पीछे पागल है। तू कहाँ इस गरीब के पीछे पड़ी हुई है? गुन्नू, मुझे लगता है तुम्हारा दोस्त ठीक कह रहा है। और वैसे भी अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो मैं चाहता हूँ कि हम ये रिश्ता यहीं ख़त्म कर दें। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। और वैसे भी तुम ना मुझसे ज़्यादा अच्छा लड़का डिज़र्व करती हो, क्योंकि तुम पढ़ी लिखी हो, कामयाब हो सकती हो। और अगर तुम मुझे छोड़कर भी चली जाओगी ना तो मैं तुम्हें कभी दोस्त नहीं दूंगा और ना ही बुरा मानूंगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है। बचपन से ही मैंने गरीबी देखी है। मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए और उसके बाद तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी, तो इन सब चीज़ों की मुझे आदत हो चुकी है। जतिन, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, मेरे को ये सब पता चलने के बाद बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि तुमने ना मेरे से झूठ बोला है। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे को सच बोलोगे और मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे गुन्नू, कैसी बात कर रही है तू? कैसे लड़की से प्यार कर रही है? अरे अपना स्टैंडर्ड देख, उसका स्टैंडर्ड देख। और प्यार का क्या? प्यार तो किसी से भी हो जाए, आज इससे कल किसी और से हो जाएगा। देखो गुन्नू, ये बहुत बचकानी बातें कर रही हो तुम। पता है तुम ना अभी तक मैच्योर नहीं हुई हो। अगर तुम अपने पापा को जाकर ये बताओगी कि मैं ऐसे घर में रहता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो वो भी यही समझेंगे कि मैं तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हूँ। और तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ यहाँ से। मेरे पीछे अपना टाइम और अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। और अगर तुम नहीं जाना चाहती ना तो ठीक है, मैं खुद चला जाता हूँ ये शहर छोड़कर, और आइंदा ना तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा कभी। जतिन, अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम भाग जाओगे या तुम कहीं चले जाओगे तो मेरा प्यार खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम कहीं भी जाओगे ना, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगी। और तो और तुम्हें भागने की जरूरत क्या है यार? मैं रेडी तो हूँ। ये हालात है, कोई बात नहीं, हम साथ में स्ट्रगल करेंगे। आगे चल के तो हमारी लाइफ अच्छी हो ही जाएगी ना। जतिन, अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि मैं अपने पापा की हेल्प लूंगी तो ठीक है, मैं अपने पापा की कोई हेल्प नहीं लूंगी। तुम भी जानते हो यार, तुम भी पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। हम साथ में मिलकर कुछ ना कुछ काम तो जरूर कर लेंगे ना। आगे चल के हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अरे बस करो यार गुन्नू, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम मेरे साथ ऐसे घर में रहोगी ना तो तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा? तुम्हारे यार दोस्त तुम्हें क्या बोलेंगे? और मेरे पास ना तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं है खिलाने के लिए, तो मैं तुम्हें खुश कैसे रखूंगा? तुम मेरे साथ ना अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मत आओ। मैं तुम्हें जिंदगी भर परेशान रखूंगा, कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। जतिन, अगर तुम मुझे भूखा रखोगे ना तो मैं भूखा रहने के लिए भी तैयार हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम चले जाओगे और मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम जहाँ भी जाओगे ना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। और मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, क्या सोचता है। मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई ना तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। ये चीज अपने दिमाग में डाल लो। देखो, अपनी ना ये जिद छोड़ दो, और अगर तुम नहीं जा रही ना तो ठीक है, मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा और कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। जतिन, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई ना तो मैं किसी और से शादी भी नहीं करूंगी। जा रही हूँ मैं। गुन्नू, गुन्नू मेरी बात तो सुनो गुन्नू। अरे गुन्नू सुनो, सुनो गुन्नू, गुन्नू।